हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल फ्री स्टडी। इस वीडियो में हम क्लास 12 द लास्ट लेसन की समरी डिस्कस करेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी को। थैंक यू। आवर चैनल फ्री स्टडी। इस वीडियो में हम क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन की स्टोरी को स्टडी करेंगे। ठीक है, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं इसके मेन कैरेक्टर बता देती हूँ। तो सबसे पहले इसमें दो मेन कैरेक्टर हैं। पहला फ्राज जो है वो एक स्टूडेंट है। दूसरा एम हेमल जो है वो एक फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर है जो उसी स्कूल में पढ़ाते हैं जहाँ पे फ्रेंच पढ़ता था। तो समरी स्टार्ट करते हैं। द नरेशन ऑफ द स्टोरी बाय अ फ्रेंच बॉय फ्रांस। जो इस स्टोरी की जो नरेशन है वो एक फ्रेंच बॉय ने की है, उसका नाम क्या है? फ्रांस है। फ्रांस इज अ लेजी बॉय। फ्रांस जो था वो एक बहुत ही लेजी बॉय है। हाउ एवर इन स्पाइट ऑफ हिज लेजीनेस, इसके लेजीनेस के अलावा फ्रांस लाइक टू प्ले, उसको खेलना पसंद है। एंड इज ऑफ अ सेंसिटिव नेचर, उसका जो नेचर है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। फर्दरमोर, इससे भी ज्यादा फ्रांस हेट हिज टीचर एम हेमल। फ्रांस जो है वो अपने टीचर एम हेमल को बहुत हेट करता है। क्यों, ये आगे पता चलेगा। इन ही स्कूल, जो उसके स्कूल में पढ़ाते हैं, एंड हैज नो इंटरेस्ट इन स्टडिंग फ्रेंच, और उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है फ्रेंच को सीखने में। और इसी की वजह से जो है एम हेमल उसको हमेशा स्कोल्ड करते रहते हैं कि तुम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो फ्रेंच लैंग्वेज को सीखने के लिए। और उसी की वजह से जो फ्रेंच है वो जो फ्रांस है वो एम हेमल को हेट करता है। नेक्स्ट, an order has come from Berlin after taking over the district of Alsace and Lorraine। यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर जो बर्लिन है, जर्मन बर्लिन एक ही कहते हैं उसको, बर्लिन है, उसने फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट एलिस और लॉरेन पर टेक ओवर कर लिया था, मतलब कब्जा कर लिया था, उसको हथिया लिया था, जिसकी वजह से वहां पे बर्लिन ने एक ऑर्डर भेजा था एलिस और लॉरेन पर अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, वहां पर सिर्फ और सिर्फ जर्मनी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। ठीक है। फर्दरमोर इट इज द स्कूल फ्रेंच टीचर एम हेमल्स लास्ट डे। वहां पर स्कूल में एम हेमल का लास्ट डे था। क्यों? क्योंकि वो एक फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे। दिस टीचर हैज बीन वर्किंग देयर फॉर 40 ईयर्स। जो एम हेमल है उन्होंने अपनी 40 ईयर्स की सर्विस जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज को दी। उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ्रेंच लैंग्वेज सिखाई। मोर ओवर द टीचर हैज फीलिंग ऑफ पैट्रियटिज्म। इसके अलावा जो एम हेमल थे वो बहुत ही देशभक्त टाइप के पर्सन थे। ही इज फुल ऑफ नॉस्टैल्जिया एंड ग्रीफ। नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है कि जब एक पास्ट की चीज़ों को, व्हेन यू थिंक ऑफ हैप्पी टाइम्स इन द पास्ट, जब हम खुशी वाली चीज़ों को जो अतीत में हो चुकी है उसको याद करते हैं। एंड ग्रीफ मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा दुखी होना, मतलब कि वो अपने पास्ट को भी याद कर रहे थे, कुछ अच्छे मोमेंट थे उनको याद कर रहे थे, लेकिन वो दुखी थे। क्यों? क्योंकि वो अब फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं पढ़ा पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके डिस्ट्रिक्ट जो है उन पर कब्जा कर लिया गया है, मतलब वो अब गुलाम बन गए हैं, उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी थे। द विलेज मैन ऑल्सो अटेंड हिज लास्ट लेसन। जो विलेज मैन थे उन्होंने भी लास्ट लेसन को अटेंड किया। वो बैक बेंचेस पे बैठे हुए थे। सो एज टू ऑनर एंड रिस्पेक्ट हिम। क्यों उन्होंने उस लास्ट लेसन को अटेंड किया? क्योंकि जो एम हेमल है उन्होंने अपनी 40 ईयर्स की सर्विस उसको दी, तो उसके ऑनर में उनको रिस्पेक्ट देते हुए वो उस दिन आए और उन्होंने उस लास्ट लेसन को अटेंड किया। द विलेज इज रिग्रेटिंग एंड इज सैड दैट they did not learn their mother tongue in their childhood। वो बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे थे और सैड फील कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने चाइल्डहुड में कभी भी अपनी मदर टंग नहीं सीखी। फ्रांस रिसीव अ बिग शॉक व्हेन ही लर्न दैट इन हिज लास्ट लेसन इन फ्रेंच। जब फ्रांस को ये पता चला तो बहुत ही ज़्यादा शॉक हुआ कि अब ये जो डे है वो लास्ट डे है अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को सीखने का। He is shocked because he does not know French। वो शॉक इसलिए भी था क्योंकि उसने इतने साल वो फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहा था, इवन देन उसको फ्रेंच लैंग्वेज का एक भी वर्ड या फिर एक भी सेंटेंस याद नहीं था। इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा शॉक था। Furthermore, on learning about the last lesson, a sudden interest arise in him। जब वो लास्ट लेसन को पढ़ रहे थे उसी टाइम पे उसको एक अचानक से इंटरेस्ट पैदा हुआ कि वो भी उस लैंग्वेज को सीखे। Moreover, he pay careful attention and learn everything। उसके बाद उसने केयरफुल अटेंशन किया जो भी एम हेमल उस दिन पढ़ा रहे थे, और उसको लर्न हुआ एवरीथिंग। जो भी वो एम हेमल को पढ़ाते वो सारी चीज़ें उसको लर्न हुई उस दिन। Instantly he develops liking for the
टीचर एम हेमल। जो बंदा पहले जिस टीचर को हेट कर रहा था उसी दिन उसको लाइक करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा सैड फील हुआ कि अब वो हमें फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाएंगे, हम कभी अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ पाएंगे। इसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हुआ और जिसकी वजह से अब वो एम हेमल को लाइक करने लगा। हिज फीलिंग्स ऑफ हेटेड फॉर हिम सडनली केम टू एन एंड। उसकी जो फीलिंग थी जिसकी वजह से वो हेट कर रहा था एम हेमल को, वो उसी दिन खत्म हो गई थी। Moreover, France developed respect for the hard work and sincerity of his teacher. उसके बाद फ्रेंच के दिल में एम हेमल के लिए, उनकी हार्ड वर्क के लिए, उनकी सिंसियरिटी के लिए रिस्पेक्ट पैदा होने लगी। फ्रांस इज सैड एंड अशेम फॉर बीइंग अनेबल टू रिसाइट हिज लेसन। फ्रांस जो था वो बहुत ही सैड फील कर रहा था, अशेम फील कर रहा था। क्यों? क्योंकि ही वॉज अनेबल टू रिसाइट हिज लेसन, वो अनेबल था अपने लेसन को सुनाने में। एम हेमल एक्सप्लेन दैट they all are at fault for lacking eagerness to learn. eagerness मतलब होता है उत्सुकता, इंटरेस्ट, किसी भी चीज़ को सीखने का जो इंटरेस्ट होता है, eagerness कहते हैं उसे। एम हेमल ने क्या किया? एम हेमल ने 3 लोगों को ब्लेम किया जिसकी वजह से फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीख पाया था। 3 लोग कौन थे? सबसे पहले फ्रांस के पेरेंट्स। क्यों? जब भी वो स्कूल जाता था, फ्रांस स्कूल जाता था, उसके पेरेंट्स स्कूल जाने से मना करते थे और ये कहते थे कि तुम मील में जाओ या फिर फार्म में जाओ ताकि कुछ पैसे आए। दूसरा, फ्रांस उसको खुद ही मन नहीं करता था जाने का, उसको खुद ही बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था पढ़ने में। थर्ड, एम हेमल ने ब्लेम किया खुद को। क्यों? क्योंकि जब भी उनका मूड नहीं होता था पढ़ाने का, वो बस छुट्टी दे देते थे या फिर कहते थे फ्रांस को कि जाओ पौधों में पानी डालो, या फिर वो बोटिंग के लिए चले जाते थे, फिशिंग के लिए चले जाते थे। वो खुद ही टीचिंग को लेके सिंसियर नहीं थे, इसलिए उन्होंने उन तीनों को ब्लेम किया। ये पूरा पैराग्राफ उसी के अंदर है जो मैंने समझाया। देयर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हिज पैट्रियोटिज्म इन हिज प्रेज फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज। उनका पैट्रियोटिज्म, वो देशभक्ति, वो कैसे पता चलता है? वो इस चीज से पता चलता है जब वो फ्रेंच लैंग्वेज की प्रशंसा कर रहे थे। ही सेज दैट, वो कहते हैं, द फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट लॉजिकल एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। उन्होंने क्या कहा था कि फ्रेंच लैंग्वेज जो वो है वो बहुत ही लॉजिकल है। हमें दिखाता है कि जो एम हेमल है वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गए थे उस दिन। फर्दरमोर ही आस्क्ड द क्लास टू गार्ड देयर लैंग्वेज। इसके बाद उन्होंने अपनी क्लास को कहा कि हमें अपनी लैंग्वेज की रक्षा करनी चाहिए। ही सेज दैट बीइंग क्लोज टू वंस लैंग्वेज, वो कहते हैं कि अपनी लैंग्वेज के क्लोज होना विल असाइड देम इन अटेनिंग फ्रीडम फ्रॉम द जर्मन। वो हमें सहायता करेगा फ्रीडम प्राप्त करने के लिए। किससे? जर्मनी से। द पीपल रियलाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ देयर मदर टंग। पीपल जो है उनको ये रियलाइज हुआ कि मदर टंग कितनी महत्वपूर्ण होती है हमारी लाइफ के लिए। मोर ओवर दे फील द रीजन फॉर देयर डिफीट इज इलिटरेसी। देन उनको ये पता चला कि वो क्यों हारे जर्मनी से। क्यों? क्योंकि वो इलिटरेट थे, उनको अपनी लैंग्वेज ही नहीं आती थी। फ्रेंच फील्स दैट इट इज इम्पॉसिबल टू रिमूव वंस लैंग्वेज फ्रॉम अ पर्सन। उसके बाद फ्रेंच को ये फील हुआ कि ये बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है कि कोई हमसे हमारी लैंग्वेज को छीन ले। दिस इज बिकॉज इट इज समथिंग दैट इज नेचुरल टू अ पर्सन। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही नेचुरल होता है किसी भी पर्सन में। दिस मीन दैट नो मैटर हाउ हार्ड द पोजिशन में ट्राई। इसका मतलब ये है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला बंदा हमें कितना ही वो कर रहा है, कितनी ही हार्ड कोशिश कर रहा है कि हमसे हमारी लैंग्वेज छीन ले, बट दे विल फेल टू रिमूव वंस लैंग्वेज। लेकिन वो फेल हो जाएगा हमारी लैंग्वेज हमसे छीनने में। So the conclusion of the last lesson summary reflect on the importance of one's language for any race and why it is crucial to safeguard it. ये हमें बताता है कि एक लैंग्वेज किसी की जाति के लिए या फिर किसी भी पर्सन के लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और उसको बना के रखना, उसको सेव करना कितनी क्यों ज़रूरी होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फ्री स्टडी। इस वीडियो में हम क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन की स्टोरी को स्टडी करेंगे। ठीक है, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं इसके मेन कैरेक्टर बता देती हूँ। तो सबसे पहले इसमें 2 मेन कैरेक्टर हैं। पहला फ्राज जो है वो एक स्टूडेंट है, दूसरा एम हेमल जो है वो एक फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर है जो उसी स्कूल में पढ़ाते हैं जहाँ पे फ्रेंच पढ़ता था। तो समरी स्टार्ट करते हैं। द नरेशन ऑफ द स्टोरी बाय अ फ्रेंच बॉय फ्रांस। जो इस स्टोरी की जो नरेशन है वो एक फ्रेंच बॉय ने की है, उसका नाम क्या है? फ्राज है। फ्राज इज अ लेजी बॉय। फ्राज जो था वो एक बहुत ही लेजी बॉय है। हाउ एवर इन स्पाइट ऑफ हिज लेजीनेस,
इसके लेजीनेस के अलावा फ्रांस लाइक टू प्ले, उसको खेलना पसंद है, एंड इज ऑफ अ सेंसिटिव नेचर, उसका जो नेचर है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। फर्दरमोर, इससे भी ज्यादा फ्रांस हेट हिज टीचर एम हैमल, फ्रांस जो है वो अपने टीचर एम हैमल को बहुत हेट करता है। क्यों, ये आगे पता चलेगा। इन ही स्कूल, जो उसके स्कूल में पढ़ाते हैं, एंड हैज नो इंटरेस्ट इन स्टडिंग फ्रेंच, और उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है फ्रेंच को सीखने में, और इसी की वजह से जो है एम हैमल उसको हमेशा स्कोल्ड करते रहते हैं कि तुम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो फ्रेंच लैंग्वेज को सीखने के लिए, और उसी की वजह से जो फ्रेंच है वो जो फ्रांस है वो एम हैमल को हेट करता है। नेक्स्ट, an order has come from Berlin after taking over the district of Alsace and Lorraine। यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर जो बर्लिन है, जर्मन बर्लिन एक ही कहते हैं उसको, बर्लिन है, उसने फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट एलिस और लॉरेन पर टेक ओवर कर लिया था, मतलब कब्जा कर लिया था, उसको हथिया लिया था, जिसकी वजह से वहां पे बर्लिन ने एक ऑर्डर भेजा था, एलिस और लॉरेन पर अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, वहां पर सिर्फ और सिर्फ जर्मनी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। ठीक है। फर्दरमोर, इट इज द स्कूल फ्रेंच टीचर एम हैमर्स लास्ट डे, वहां पर स्कूल में एम हैमर का लास्ट डे था। क्यों? क्योंकि वो एक फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे। दिस टीचर हैज बीन वर्किंग देयर फॉर 40 ईयर्स, जो एम हैमल है उन्होंने अपनी 40 ईयर्स की सर्विस जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज को दी, उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट को फ्रेंच लैंग्वेज सिखाई। मोर ओवर, द टीचर हैज फीलिंग ऑफ पैट्रियटिज्म, इसके अलावा जो एम हैमल थे वो बहुत ही देशभक्त टाइप के पर्सन थे। ही इज फुल ऑफ नॉस्टैल्जिया एंड ग्रीफ। नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है कि जब एक पास्ट की चीज़ों को, व्हेन यू थिंक ऑफ हैप्पी टाइम्स इन द पास्ट, जब हम खुशी वाली चीज़ों को जो अतीत में हो चुकी है उसको याद करते हैं। एंड ग्रीफ, ग्रीफ मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा दुखी होना, मतलब कि वो अपने पास्ट को भी याद कर रहे थे, कुछ अच्छे मोमेंट थे उनको याद कर रहे थे, लेकिन वो दुखी थे। क्यों? क्योंकि वो अब फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं पढ़ा पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके डिस्ट्रिक्ट जो है उन पर कब्जा कर लिया गया है, मतलब वो अब गुलाम बन गए हैं, उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी थे। द विलेज मैन ऑल्सो अटेंड हिज लास्ट लेसन, जो विलेज मैन थे उन्होंने भी लास्ट लेसन को अटेंड किया, वो बैक बेंचेस पे बैठे हुए थे। सो एज टू ऑनर एंड रिस्पेक्ट हिम, क्यों उन्होंने उस लास्ट लेसन को अटेंड किया? क्योंकि जो एम हैमल है उन्होंने अपनी 40 ईयर्स की सर्विस उसको दी, तो उसके ऑनर में उनको रिस्पेक्ट देते हुए वो उस दिन आए और उन्होंने उस लास्ट लेसन को अटेंड किया। The village is regretting and is sad that they did not learn their mother tongue in their childhood। वो बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे थे और सैड फील कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने चाइल्डहुड में कभी भी अपनी मदर टंग नहीं सीखी। फ्रांस रिसीव अ बिग शॉक व्हेन ही लर्न दैट इन हिज लास्ट लेसन इन फ्रेंच। जब फ्रांस को ये पता चला तो बहुत ही ज़्यादा शॉक हुआ कि अब ये जो डे है वो लास्ट डे है अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को सीखने का। ही इज शॉक्ड बिकॉज ही डज नॉट नो फ्रेंच। वो शॉक इसलिए भी था क्योंकि उसने इतने साल वो फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहा था, इवन देन उसको फ्रेंच लैंग्वेज का एक भी वर्ड या फिर एक भी सेंटेंस याद नहीं था, इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा शॉक था। Furthermore, on learning about the last lesson, a sudden interest arise in him। जब वो लास्ट लेसन को पढ़ रहे थे उसी टाइम पे उसको एक अचानक से इंटरेस्ट पैदा हुआ कि वो भी उस लैंग्वेज को सीखे। Moreover, he pay careful attention and learn everything। उसके बाद उसने केयरफुल अटेंशन किया जो भी एम हैमल उस दिन पढ़ा रहे थे, और उसको लर्न हुआ एवरीथिंग, जो भी वो एम हैमल उसको पढ़ाते थे वो सारी चीज़ें उसको लर्न हुई उस दिन। Instantly he develops liking for the टीचर एम हैमल। जो बंदा पहले जिस टीचर को हेट कर रहा था उसी दिन उसको लाइक करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा सैड फील हुआ कि अब वो हमें फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाएंगे, हम कभी अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ पाएंगे। इसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हुआ और जिसकी वजह से अब वो एम हैमल को लाइक करने लगा। हिज फीलिंग्स ऑफ हेटेड फॉर हिम सडनली केम टू एन एंड। उसकी जो फीलिंग थी जिसकी वजह से वो हेट कर रहा था एम हैमल को, वो उसी दिन खत्म हो गई थी। Moreover, France developed respect for the hard work and sincerity of his teacher। उसके बाद फ्रेंच के दिल में एम हैमल के लिए, उनकी हार्ड वर्क के लिए, उनकी सिंसियरिटी के लिए रिस्पेक्ट पैदा होने लगी। फ्रांस इज सैड एंड अशेम फॉर बीइंग अनेबल टू रिसाइट हिज लेसन। फ्रांस जो था वो बहुत ही सैड फील कर रहा था, अशेम फील कर रहा था। क्यों? क्योंकि ही वॉज अनेबल टू रिसाइट हिज लेसन, वो अनेबल था अपने लेसन को सुनाने में।
M. Hamel explained that they all are at fault for lacking eagerness to learn. एंगरनेस मतलब होता है उत्सुकता, इंटरेस्ट, किसी भी चीज को सीखने का जो इंटरेस्ट होता है, एंगरनेस कहते हैं उसे। एम हैमल ने क्या किया? एम हैमल ने 3 लोगों को ब्लेम किया जिसकी वजह से फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीख पाया था। 3 लोग कौन थे? सबसे पहले फ्रांस के पेरेंट्स। क्यों? जब भी वो स्कूल जाता था, फ्रांस स्कूल जाता था, उसके पेरेंट्स स्कूल जाने से मना करते थे और ये कहते थे कि तुम मील में जाओ या फिर फार्म में जाओ ताकि कुछ पैसे आए। दूसरा, फ्रांस उसको खुद ही मन नहीं करता था जाने का, उसको खुद ही बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था पढ़ने में। थर्ड, एम हैमल ने ब्लेम किया खुद को। क्यों? क्योंकि जब भी उनका मूड नहीं होता था पढ़ाने का, वो बस छुट्टी दे देते थे या फिर कहते थे फ्रांस को कि जाओ पौधों में पानी डालो, या फिर वो बोटिंग के लिए चले जाते थे, फिशिंग के लिए चले जाते थे। वो खुद ही टीचिंग को लेके सिंसियर नहीं थे, इसलिए उन्होंने उन तीनों को ब्लेम किया। ये पूरा पैराग्राफ उसी के अंदर है जो मैंने समझाया। देयर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हिज पैट्रियोटिज्म इन हिज प्रेज फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज। उनका पैट्रियोटिज्म, वो देशभक्ति, वो कैसे पता चलता है? वो इस चीज से पता चलता है जब वो फ्रेंच लैंग्वेज की प्रशंसा कर रहे थे। ही सेज दैट, वो कहते हैं, द फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट लॉजिकल एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। उन्होंने क्या कहा था कि फ्रेंच लैंग्वेज जो वो है वो बहुत ही लॉजिकल है। हमें दिखाता है कि जो एम हैमल है वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गए थे उस दिन। फर्दरमोर ही आस्क्ड द क्लास टू गार्ड देयर लैंग्वेज। इसके बाद उन्होंने अपनी क्लास को कहा कि हमें अपनी लैंग्वेज की रक्षा करनी चाहिए। ही सेज दैट बीइंग क्लोज टू वंस लैंग्वेज, वो कहते हैं कि अपनी लैंग्वेज के क्लोज होना विल असाइड देम इन अटेनिंग फ्रीडम फ्रॉम द जर्मन। वो हमें सहायता करेगा फ्रीडम प्राप्त करने के लिए। किससे? जर्मनी से। द पीपल रियलाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ देयर मदर टंग। पीपल जो है उनको ये रियलाइज हुआ कि मदर टंग कितनी महत्वपूर्ण होती है हमारी लाइफ के लिए। मोर ओवर दे फील द रीजन फॉर देयर डिफीट इज इलिटरेसी। देन उनको ये पता चला कि वो क्यों हारे जर्मनी से। क्यों? क्योंकि वो इलिटरेट थे, उनको अपनी लैंग्वेज ही नहीं आती थी। फ्रेंच फील दैट इट इज इम्पॉसिबल टू रिमूव वंस लैंग्वेज फ्रॉम अ पर्सन। उसके बाद फ्रेंच को ये फील हुआ कि ये बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है कि कोई हमसे हमारी लैंग्वेज को छीन ले। दिस इज बिकॉज इट इज समथिंग दैट इज नेचुरल टू अ पर्सन। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही नेचुरल होता है किसी भी पर्सन में। दिस मीन दैट नो मैटर हाउ हार्ड द पोजिशन में ट्राई। इसका मतलब ये है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला बंदा हमें कितना ही वो कर रहा है, कितनी ही हार्ड कोशिश कर रहा है कि हमसे हमारी लैंग्वेज छीन ले, बट दे विल फेल टू रिमूव वंस लैंग्वेज। लेकिन वो फेल हो जाएगा हमारी लैंग्वेज हमसे छीनने में। So the conclusion of the last lesson summary reflect on the importance of one's language for any race and why it is crucial to safeguard it। ये हमें बताता है कि एक लैंग्वेज किसी की जाति के लिए या फिर किसी भी पर्सन के लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और उसको बना के रखना, उसको सेव करना कितनी क्यों ज़रूरी होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।